नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। चीन ने अपना दोगलापन एक बार फिर से जाहिर कर दिया है। चीन ने एक बार फिर भारत को धोखा दिया है। कैसे, मैं आपको बताऊंगी। देखिए, कहते हैं कि किसी की प्रकृति आप नहीं बदल सकते। थोड़ी देर के लिए कोई अपना व्यवहार जरूर बदल सकता है, लेकिन नेचर उसका वही रहता है। सांप को आप चाहे जितना भी दूध पिला लें, वो जहरीला ही रहेगा। ये उसकी प्रकृति है, उसका नेचर है। चीन भी कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तान जिस तरह से धोखेबाज है, चीन धोखेबाज का साथ हर बार देता है और पाकिस्तान को बैकअप चीन का है। जो बात हम लगातार कह रहे थे, वो बात एक बार फिर से साबित हो गई है। पाकिस्तान चीन के ही उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है, चीन से खरीदे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, खरीदे या फिर भीख में मिले हथियारों का इस्तेमाल, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अभी उसके तमाम ड्रोन भारतीय सेना ने मार गिराए, उसके सुरक्षा प्रणाली में हमने सेंध कर दिया। और इसके बाद भी देखिए चीन किस तरह से दोहरा व्यवहार कर रहा है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर सहमति हो गई, तो चीन के विदेश मंत्री से भारत के एनएसए अजित डोभाल ने बात की और चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री से भी फोन पर बात की। बातचीत के दौरान चीन का दोहरा रवैया कैसे सामने आ गया, ये मैं आपको बताती हूं। जब एनएसए अजित डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की और उन्हें बताया सीज फायर के बारे में और उससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच क्या क्या हुआ इस बारे में, तो चीन की ओर से कहा गया कि हम पहलगाम हमले की निंदा करते हैं। जी हां, पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ, उसकी हम निंदा करते हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि भारत और पाकिस्तान आपसी सहमति से इस मसले को सॉल्व करें, हम इसके हिमायती हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही सीज फायर को लेकर ऐलान हो जाता है, चीन के विदेश मंत्री वांग यी पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री से फोन पर बात करते हैं, इशाक डार से। और टेलीफोन पर जो कन्वर्सेशन होता है वो क्या है, ये भी आपको बता दें। चीन पाकिस्तान की तारीफ करता है। चीन कि विदेश मंत्री पाकिस्तान के संयम की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि रणनीतिक सहयोगी साझेदार के रूप में चीन हमेशा ही पाकिस्तान के साथ खड़ा है और अटल मित्रता की बात याद दिलाई कि हम सदाबहार और अटल मित्र हैं और बने रहेंगे। पाकिस्तान के संयम की तारीफ की, पाकिस्तान के दृष्टिकोण की तारीफ की गई और पाकिस्तान के जिम्मेदाराना रवैये की तारीफ की गई। जी हां, चीन ने पाकिस्तान को कहा कि आपने बहुत संयम दिखाया, एक जिम्मेदार रवैया अपनाया, आपने दूरदृष्टि अपनाई है, इसकी हम सराहना करते हैं और आपके साथ अपनी दोस्ती की जो प्रतिबद्धता है उसको दोहराते हैं। तो चीन इस तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, जबकि ये दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने किस तरह से आतंकी हमले में साथ दिया है, आतंकियों का बढ़ावा दिया है। भारत में पहलगाम हमला हुआ तो वो पाकिस्तान की सेना की शह पर ही हुआ है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद या जो भी आतंकी संगठन है, उनका समर्थन पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार हमेशा करती रही है और तभी तो ये आतंकी पाकिस्तान की जमीन पर छिपे हुए हैं। चाहे अलकायदा की बात हो जाती है, ओसामा बिन लादेन की बात होती है, वो पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा जाता है, या दूसरे किसी भी बड़े आतंकी का नाम ले लीजिए, पाकिस्तान से उसका कनेक्शन, पाकिस्तान की ही सरजमी पर उसे सुरक्षित पनाह मिलती है और उसके बाद भी चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है। ठीक है, व्यापार अपनी जगह है। अगर पाकिस्तान में चीन व्यापार कर रहा है, पाकिस्तान में चीन कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पैसे लगा रहा है, चीन से पाकिस्तान हथियार खरीद रहा है, ये अपनी जगह है। लेकिन ये भी तो साफ है कि पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देता है, आतंक को जमीन देता है, खाद पानी देता है और ऐसे में चीन अगर पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो साफ तौर पर चीन आतंकवाद के साथ भी खड़ा है। और फिर अगर चीन ये कहता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, फिर अगर चीन कहता है कि वो पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ है, तो ये सिर्फ खोखली बातें हैं चीन की, इसमें सच्चाई कोई नहीं है।